श्री गुरुभ्यो नमः। अथ पंचमो अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। दूसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान ने बताया था कि तुम्हारे लिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखना और दुख सुख हानि लाभ में एक समान रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना। चौथे अध्याय में फिर भगवान ने 19वें से 22वें श्लोक तक अर्जुन को कर्मों के संन्यास का उपदेश दिया और कहा कि ज्ञानवान पुरुष निष्काम होकर मन के संकल्पों को त्याग कर अंतःकरण को जीतकर केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म करने से उन्हें कोई पाप नहीं लगता। ये दो प्रकार के उपदेश सुनकर अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो वो उपदेश मेरे लिए कहिए। भगवान ने अर्जुन को दोनों मार्ग ठीक बताए हैं। वेदों और शास्त्रों में भी इन दोनों मार्गों का वर्णन किया गया है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहें। ईश उपनिषद में भी लिखा है कि कर्म करें और 100 वर्ष जीने की इच्छा रखें। कर्मों के त्याग के लिए भी वेदों के मंत्र हैं कि परमात्मा यज्ञ दान और तपस्या से नहीं जाना जाता, केवल सद्गुरु से मिले हुए आत्मज्ञान से ही इसे पहचाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी 2 प्रकार की वाणियों का कथन है, जिनमें से एक है फल कारण फूले बनराई, फल पाके ते फूल बिलाई, ज्ञानी कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भयाते कर्मे नाश। यानी फूलों के लिए पहले फूल उत्पन्न होते हैं और फल निकलते ही वे फूल गिर जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए तो कर्म किए जाते हैं, ज्ञान प्राप्त होते ही फिर कर्मों का नाश हो जाता है। सुखमनी साहब में भी लिखा हुआ है कर्म करत होवे नी करम, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। यानी जो निष्काम होकर कर्म करता है उस भक्त का ही सच्चा धर्म है। वास्तव में ये दोनों बातें अलग नहीं हैं। अर्थात जब तक निष्काम होकर कर्म नहीं किए जाएंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। अंतःकरण का मैलापन निष्काम शुभ कर्मों से ही दूर होगा। भक्ति एक सूक्ष्म कर्म है जिससे अंतःकरण का विक्षेप दूर होता है, तदनंतर आत्मज्ञान हो सकता है। कर्मयोग की बड़ी महिमा है, लेकिन आत्मज्ञान की महिमा अपरंपार है। अतः सब स्थानों पर कर्म करने को महत्व दिया गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानियों ने भी अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म नहीं छोड़े और वशिष्ठ मुनि जैसे पूर्ण ज्ञानवान महात्मा भी जब रामचंद्र जी के पास वनवास में जा रहे थे तब उन्होंने अपने साथ हवन करने की संपूर्ण सामग्री ली थी और रथ में भी यह कर्म करते हुए गए। जनक राजा भी उच्च कोटि के ज्ञानी थे। शुकदेव जी भी उनके पास जिज्ञासु बनकर आए। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास दीक्षा लेने आते थे। राजा जनक अपने गृहस्थ और राज्य के कर्तव्यों को पूरा करते थे, उन्होंने त्याग नहीं किया। सब दोषियों को भी दंड देते थे, सजा देते थे और जब जो करने को आ पड़े सो करते थे और धर्मात्माओं की रक्षा करते थे, पालन पोषण करते थे। शत्रुओं को दंड देते थे, शत्रुओं के साथ युद्ध भी करते थे। तो अर्जुन की ये शंका सुनकर भगवान ने उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा भुवो तयोस्तु कर्म संन्यासात्
कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों को करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। भगवान फिर कह रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। आत्मज्ञान होने के बाद कर्मों का त्याग कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। क्षत्रिय होने के कारण और पूर्ण ज्ञान न होने के वजह से भगवान अर्जुन से युद्ध जैसा कर्म कराना चाहते थे, इसलिए धर्म युद्ध करना उनका कर्तव्य था। तिलक महाराज ने भी अपनी गीता रहस्य में कर्मों पर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि प्राय लोग अपने कर्तव्यों का पालन न करके संत बन बैठते हैं। योग वाशिष्ठ में भी लिखा हुआ है कि जैसे पक्षी 2 पंखों से आकाश में उड़ सकता है, उसी प्रकार चिदाकाश में जाने के लिए ज्ञान और कर्म दोनों का होना अति आवश्यक है। ऐसा सोचना कि ज्ञान होने के बाद दान, पुण्य और सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक नहीं है। सनक, सनंदन आदि देव ऋषि जो पूर्ण ज्ञानी थे, वे भी अंत तक कर्म करते रहे। मनु महाराज ने भी कहा है कि अहिंसा, सत्य, पवित्रता और इंद्रियों को जीत के यज्ञ, दान, तप, तीर्थ स्थान आदि कर्मों को करते रहना चाहिए। आत्मज्ञान न होने से केवल कर्म करने से बीच बीच में विघ्न पड़ेंगे, किंतु जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके वेद विधि के अनुसार कर्म करता है, वह तो निश्चय ही आनंद को प्राप्त होता है। ज्ञानवान सब कर्म निष्काम होकर ही करता है। अर्जुन कोई साधारण कर्मयोगी न थे। सारा जीवन उन्होंने विद्या प्राप्त की, शिवलोक और इंद्रलोक में भी जाकर शिक्षा ली थी। केवल आत्मज्ञान न होने के कारण ही कर्तव्यच्युत हो बैठे थे। अगर उन्हें आत्मज्ञान होता तो कोई बाधा ही नहीं आती। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में ही कर्तव्य आत्मा का ज्ञान देकर स्पष्ट किया और आत्मा ये कहा कि आत्मा अजर अमर है, तुम शोक क्यों करते हो, वीर बनकर युद्ध करो। क्योंकि ज्ञान के सिवाय सभी लोग स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, परंतु ज्ञानवान के कर्म निष्काम होते हैं। ज्ञानवान सभी को अपनी आत्मा मानकर निष्काम कर्म करते हैं। अष्टावक्र मुनि यद्यपि पूर्ण ज्ञानवान और सन्यासी थे, तथापि उन्होंने राजा जनक को ज्ञान देने का कर्म किया। तो ज्ञान देना भी कर्मयोग है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति।